फिनोमिना 3 लेवल हमने एक फॉर्मूला प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला लेवल वॉलंटियर्स, हमें जो एज ग्रुप रखा है 5 से 15 साल तक। दूसरा स्टेप है पेरेंट्स, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और वो भी सेम नोयत के चैलेंज को फेस कर रहे हैं। अनपढ़ 5 पढ़े हुए पेरेंट्स बैठे हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम उनको भी फेस करना है। फिर तीसरा लेवल जाकर बच्चों का, हम पेरेंट्स को एक टूल हमने बिल्ड किया है, वो टूल हम उनको देते हैं। वो टूल एक फिजिकल डायरी है। पेरेंट्स से कहते हैं कि वो अपने बच्चे को ये डायरी किसी बहुत अच्छे काम के नतीजे में गिफ्ट के तौर पर पेश करें। वो मैजिकल पेज है जो डायरी का तीसरा पेज है और यही मेन पेज है। ये हर वीक स्कैनर है। फिनोमिना 3 लेवल हमने एक फॉर्मूला प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला लेवल वो बच्चे नहीं है, पहला लेवल उनके माँ बाप भी नहीं है, पहला लेवल वॉलंटियर्स हैं। जो मैंने जितनी तमहीदी पीछे 20 मिनट में गुफ्तगू की, उस तमहीदी गुफ्तगू में जो लोग समझते हैं कि उनकी लाइफ में भी वो इस नुक्ता नजर और फलसफे से इत्तफाक कर सकते हैं, उनको लगता है कि इससे हाँ कोई फायदा हो सकता है उनको और उनके जरिए से माशरे के अंदर किसी किस्म का, तो वो लेवल सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल। मेरे लिए वो बच्चे भी इंपॉर्टेंट हैं, उनके माँ बाप भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वॉलंटियर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं। क्या फायदा हुआ उन वॉलंटियर्स को अपने साथ अटैच करने का? पहला फायदा ये हुआ, हमने एक आम नौजवान को, बच्चे को, बच्ची को, जिसने माशरे में जाकर उस माशरे के समंदर के अंदर लहरों का शिकार हो जाना था, हमने उसको हक और बातिल, खैर और शर के दरमियान तमीज करते हुए खैर की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। जब वो खैर कुछ उसने सफर हमारे साथ खैर पर कर लिया, तो उसको वो जो खैर है उसकी जब आपको आदत पड़ जाती है, वो आपकी सिक्स सेंस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी जिबिलत में तब्दील हो जाती है, आपकी आदत में बदल जाती है, तो फिर आपसे खैर के अलावा कुछ और सरजद हो नहीं सकता। फिर वो आपको मजा नहीं आता, फिर आपको जिंदगी का लुत्फ खत्म हो जाता है। जब आप दूसरों के लिए रोए बगैर, दूसरों के लिए भूखे रहे बगैर, आपका जिंदगी में काम नहीं चलता। वो सबसे बुनियादी चीज है। तो हमने इसको इसी तरह डिजाइन किया कि सबसे पहले हम उन वॉलंटियर्स को रजिस्टर करेंगे और वॉलंटियर के जिम्मे काम ये होगा कि वो अपने सोशल सर्कल से ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करेगा जिसमें हमने जो एज ग्रुप रखा है 5 से 15 साल रखा है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे 5 से 10 साल, 4 से 10 साल की उम्र, ताकि वो बच्चा जब हमारे सिस्टम में आए तो 3, 4, 5 साल उसके बाद वो हमारे साथ कंटिन्यू भी रह सके। वो अपने सोशल सर्कल में देखिए, मैं बतौर वॉलंटियर मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अपनी फैमिली में अपने बहनों भाइयों को देखूंगा, उनमें कोई ना कोई, मेरी बहन भाइयों में से कोई ना कोई हो सकता है, कजन्स में हो सकता है, मोहल्ले में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है। तो मेरा ही सोशल सर्कल जो जिससे मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है इसमें कौन से लोग हैं जो जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप चाहते हैं कि उनकी अच्छी तरबियत की जाए, उनको कोई प्रैक्टिस ऐसा उनके पास फॉर्मूला नहीं है कि वो उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो हम उसमें पहला काम वॉलंटियर के जिम्मे ये है, उस वॉलंटियर ने हर महीने एक नए वॉलंटियर को आइडेंटिफाई करके उसको मोटिवेट करके लेकर आना है, और हम ताकि वो जो काम कर रहा है उस नए वॉलंटियर ने भी जितना काम किया, अल्लाह पाक उसको भी उसके लिए सदका जारिया बनाएंगे और खैर के काम हमें। और वॉलंटियर को कोई लंबा चौड़ा वक्त देने की जरूरत नहीं है। जब आपने बतौर वॉलंटियर किसी एक पेरेंट्स को कनेक्ट कर लिया, तो आपने सिर्फ ये करना है बतौर वॉलंटियर कि आपने वीकली बेसिस के ऊपर उन पेरेंट्स का जो मेथोडोलॉजी हम पेरेंट्स को सिखाएंगे उनका फॉलो अप करना है। वो टेलीफोन पे भी हो सकता है, 5 मिनट की कॉल भी हो सकती है, वो 10-15 मिनट की फिजिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है, वो कोई भी तरीका हो सकता है। ये उसमें आपको हफ्ते में 15, 20, 25 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं चाहिए। और ये ऐसा वक्त नहीं है कि जो कोई निकाले तो वो सोचे कि मैं ये निकालूंगा तो जिंदगी बड़ी बोझल हो जाएगी, मैं इस काम के लिए मुझे 20-25 मिनट निकालने पड़ जाएंगे। हम बहुत से बिला वजह सोशल मीडिया पर सर्फिंग करने शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता लहरों के अंदर कब खो गए और कितना वक्त हमने उसमें बर्बाद कर दिया, अपना भी और मालिक का भी, जिसने वो हमारे लिए ये जिंदगी गनीमत बना के हमारे सपोर्ट की थी। दूसरा स्टेप है फिर पेरेंट्स। वॉलंटियर ने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई किया, उनको लेकर आए। हम पेरेंट्स का इसी तरह सेशन करेंगे, उनसे पूछेंगे आप अपने बच्चे की तरबियत कैसे करते हैं, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको बाकी जो सामने बैठे हुए पेरेंट्स हैं उनको भी एक्सरसाइज कर सकें। 20 साल से ऑलमोस्ट मैं ये सेशंस कर रहा हूँ। 20 सालों में मुझे एक सेशन ऐसा नहीं मिला जिसमें पेरेंट्स इस बात पर इत्तफाक कर सके हो कि ये प्रैक्टिस है, इसको आप फॉलो कर लें तो सब लोग इसमें जो है ना उनको अच्छे नताज मिलेंगे। हर एक के सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ होते हैं, हर एक का फैमिली स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, हर एक माँ बाप की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, माशी बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है, सोशल, मतलब इतने ज्यादा
डाइवर्सिफिकेशंस होती हैं और इतनी ज्यादा इख्तलाफात होते हैं कि किसी एक मॉडल को कोई दूसरा एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकता। यानी ऐसे भी हुआ प्रोफेसर्स बैठे हैं, यूनिवर्सिटियों के जो प्रिंसिपल्स बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और वो भी सेम नोयत के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। अनपढ़ 5 पढ़े हुए पेरेंट्स बैठे हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम उनको भी फेस करना पड़ रहा है। जिसका जितना एक्सपोजर है उस एक्सपोजर के उतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, जिसकी जितनी मसरूफियत है, जितना कोई सक्सेसफुल है वो उतना बिजी भी है, एंगेज भी है, उसका लिए बच्चों के लिए उतना कम वक्त है और वो जो चैलेंजेस हैं ऑलमोस्ट, तो इसमें कोई एक पैक्ट फॉर्मूला नहीं है जो प्रैक्टिस किया जा रहा हो। इसलिए मैं माशरे में देखता हूं कि रिलीजियस जो माइंडेड लोग हैं वो तो चाहते हैं कि उनके बच्चों के मिजाज भी मुस्बत हों, दीन के ऊपर इस्तवार हों। जो नॉन रिलीजियस लोग हैं, इवन जो जिनको आप बहुत बुरे चोर डाकू राहजन भी तस्वर करते हैं ना, वो भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे चोर डाकू बने, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने। उनको डिसिप्लिन देने के लिए वो अच्छे तालीमी इदारों में भेजते हैं, उनको इखलाक सिखाने के लिए भेजते हैं, लेकिन चूंकि घर में वो माहौल नहीं होता इसलिए वो उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो दूसरे लेवल पर हम पेरेंट्स आते हैं और फिर तीसरा लेवल जाकर उन बच्चों का आता है जिनके लिए सारा काम हम कर रहे हैं। हम पेरेंट्स को हम ये एक टूल हमने बिल्ड किया है, वो टूल हम उनको देते हैं। वो टूल एक फिजिकल डायरी है। अच्छा, ये बज़ाहिर बहुत सिंपल सा टूल है। एक डायरी पेरेंट्स को देते हैं और उसमें भी मैं पेरेंट्स से यही कहता हूं कि आप ये हमसे फ्री ले लें। पहला पेज है जिसमें हम पेरेंट्स से कहते हैं कि वो अपने बच्चे को ये डायरी किसी बहुत अच्छे काम के नतीजे में गिफ्ट के तौर पर पेश करें। यानी ऐसा ना हो कि उन्हें बिठाए, उन्हें कह दिए आपकी डायरी है ये जब बच्चे के पास है तो बच्चे को लगे कि ये कोई बहुत बाकमाल चीज है जो उसने कोई बहुत अच्छा काम किया, उसके इनाम के तौर पर एक चीज को दी गई, ताकि उसके साथ उसकी जो नफ्सियाती कैफियत है उसमें रेजिस्टेंस ना हो, वो उसको कबूल करे पूरी खुले दिल के साथ। तो इसमें उसकी तस्वीर कहते हैं, अच्छी सी तस्वीर वो पेस्ट की जाए, उसका नाम, उसके वालिद वालदा का नाम और उसके जो मोबाइल नंबर्स हैं वालिद वालदा के, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल वगैरह, ब्लड ग्रुप, उसकी जो फेवरेट कलर्स हैं, ड्रेस है, ड्रिंक है, फूड है, फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें हैं ताकि वो बच्चे के अंदर ओनरशिप आए इस पूरी डायरी के साथ। ये वो मैजिकल पेज है जो डायरी का तीसरा पेज है और यही मेन पेज है। ये हर वीक स्कैनर है जिसमें पूरे वीक को स्कैन करते हैं। शायद आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसमें ना यहाँ पर कुछ काम लिखे हुए हैं, उनके सामने इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ते के 7 दिनों के नाम लिखे गए हैं नीचे, और उनके सामने खाने बना दिए गए हैं जहाँ पर उन तमाम चीजों को एनालाइज करने के बाद लिखा जाता है। हम पेरेंट्स यही कहते हैं कि जब बच्चा सोने के लिए रेडी हो, रात को उस सारे काम कर चुके और उसने सोने के लिए जाना हो, तो आपने सोने से पहले आखिरी काम जो उस बच्चे के साथ करना है वो 10 से 15 मिनट वो ये काम करना है कि आपने उसको लेकर बैठना है और उसका डे स्कैन करना है यहां से लेकर यहां तक। ये एक कॉलम जब आप फिल करेंगे, पूछेंगे कि बेटा आपने आज नमाज पढ़ी, आपने ये काम किए, और वो बताएगा कि मैंने ये काम किए या नहीं किए, और आप यहाँ मार्क कर देंगे। अगर उसने किए तो टिक कर देंगे, नहीं किए तो क्रॉस कर देंगे। ये एक छोटा सा काम है जो डे के एंड पर करना है। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा पाकिस्तान भर में फलाही मंसूबों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सदकात, ज़कात और अतियात के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मौजूद है। अतिया करें और खैर बांटें।